हेलो दोस्तों, सबको नमस्ते। अगर आपको दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाम अंजलि है। मैं 22 साल की हूँ। कानपुर के एक छोटे से घर में रहती हूँ। देखो ना, मेरा फिगर ऐसा है कि लोग अक्सर मुड़ मुड़ कर देखते हैं। थोड़ा सा भरा भरा गोरा रंग, लंबे बाल और वो आंखें जो बात करते वक्त चमक उठती हैं। मैं कॉलेज जाती हूँ, फैशन डिज़ाइन का कोर्स कर रही हूँ और हाँ, मुझे नए कपड़े सिलना और पहनना बहुत पसंद है। कभी कभी घर में ही आईने के सामने खड़ी होकर देखती हूँ कि कैसा लग रहा हूँ और सोचती हूँ कि कोई देखे तो क्या सोचेगा। पर ये सब तो बस ऐसे ही। ज़िंदगी में मज़ा तो तब आता है जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है ना। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी दीदी के देवर और मुझसे जुड़ी हुई है। ये कहानी थोड़ी अलग है। तो बात शुरू होती है उस दिन से जब दीदी की शादी हुई थी। दीदी का नाम सीमा है। वो मुझसे 5 साल बड़ी हैं और उनकी शादी 1 साल पहले हुई थी कानपुर के पास के गांव में। उनके पति मतलब मेरे जीजा जी एक छोटा बिजनेस करते हैं, कपड़ों की दुकान। और उनका छोटा भाई मतलब दीदी का देवर, उसका नाम राहुल है। राहुल 24 साल का है। कॉलेज ख़त्म करके अब घर के बिजनेस में हाथ बटाता है। वो लंबा पतला सा लड़का है, जिम जाता है तो बॉडी बनी हुई है और बात करने का अंदाज ऐसा कि लड़कियां हंस पड़ती हैं। मैं पहली बार उससे शादी में मिली थी और तब से हम दोनों में एक अलग सी दोस्ती हो गई थी। जैसे वो मुझे छोटी बुलाता है और मैं उसे देवर जी कहती हूँ मजाक में। शादी के बाद दीदी ससुराल चली गई, पर हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं। एक दिन सुबह सुबह मम्मी ने कहा, अंजलि दीदी के घर जा, उन्होंने बुलाया है, कुछ सामान भेजना है। मैं तैयार हुई, सिंपल सी सलवार सूट पहना, पर वो सूट थोड़ा टाइट था ऊपर से, जैसे फिटिंग वाली। बस पकड़ी और पहुंच गई दीदी के घर। वहां पहुंचते ही दीदी ने गले लगाया, आ गई मेरी प्यारी बहना। राहुल भी वहां था, दुकान से आया ही था। उसने देखा और मुस्कुराकर बोला, अरे छोटी, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। ये सूट नया है क्या? बिल्कुल फिट है। मैं हंस दी। हाँ देवर जी, कॉलेज के लिए सिलवाया, आपको पसंद आया? वो बोला, पसंद क्या, दिल आ गया इस पर। दीदी ने देखा और हंसकर बोली, राहुल, अपनी साली से इतनी बातें, जाओ चाय बनाओ। पर उसकी नज़र में कुछ अलग सा था, पर मैं इग्नोर कर गई। हम लोग बैठ गए ड्राइंग रूम में। दीदी ने चाय लाई और बातें शुरू हो गईं। दीदी बता रही थी कि ससुराल में सब ठीक है, जीजा जी बिजी रहते हैं और राहुल घर संभालता है। राहुल सामने बैठा था और बात करते वक्त उसकी आंखें मेरे चेहरे पर थीं, कभी नीचे उतर जातीं। मैं सोच रही थी, ये लड़का थोड़ा फ्लर्ट टाइप है, पर फैमिली में है तो मजाक ही होगा। फिर दीदी ने कहा, अंजलि आज रात यहीं रुक जा, कल सुबह चली जाना। हम दोनों बहनें कितने दिन बाद मिली हैं। मैं मान गई। मम्मी को फ़ोन कर दिया। शाम को जीजा जी आए, डिनर किया सबने साथ। राहुल ने डिनर के वक्त बोला, छोटी, तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है, कल सुबह बनाओगी? मैं बोली, क्यों नहीं देवर जी, पर आपको पसंद आएगी? वो हंसा, तुम्हारे हाथ से जो भी मिले पसंद आएगा, स्वीट तो हो ही तुम। दीदी ने टांग खींची, राहुल ज़्यादा मत बोल। पर मुझे लगा जैसे कि कुछ होने वाला है। रात को दीदी और मैं एक रूम में सोए, राहुल अपने रूम में। सुबह उठी तो दीदी किचन में थी। मैं चाय बनाने लगी। राहुल आया पीछे से, गुड मॉर्निंग छोटी, चाय बना रही हो? मैं मुड़ी, हाँ आपके लिए स्पेशल। उसने काउंटर पर हाथ रखा, थोड़ा पास आकर बोला, स्पेशल? क्या डाला इसमें, तुम्हारा प्यार? मैं हंस दी। प्यार तो फैमिली वाला है देवर जी। पर उसकी नज़र में वो चमक थी, जैसे सोच रहा हो कि शायद कुछ और। चाय पीते वक्त वो बोला, तुम कॉलेज जाती हो, बॉयफ्रेंड है कोई? मैं शर्मा गई। नहीं, अभी नहीं। वो बोला, अच्छा, तो मैं चांस मार सकता हूँ? दीदी सुन ली और बोली, राहुल चुप कर, ये तेरी साली है। पर सस्पेंस बना रहा, जैसे आगे कुछ हो सकता है। उस दिन दोपहर को दीदी ने कहा, अंजलि, हम लोग घर के पीछे वाले बगीचे में बैठते हैं, वहाँ अमरूद के पेड़ हैं, तोड़ कर खाएंगे। राहुल भी साथ चला। बगीचा घर के पीछे था, थोड़ा सुनसान पर फैमिली का ही। हम तीनों बैठ गए घास पर, अमरूद तोड़ने लगे। राहुल ने एक अमरूद मुझे दिया, ये तुम्हारे लिए, स्वीट जैसे तुम। मैं ले ली, काट कर खाई। फिर वो बोला, छोटी, तुम्हारे बाल कितने लंबे हैं, टच कर सकता हूँ? दीदी हंस दी, राहुल पागल है क्या? पर मैं बोली, ठीक है, फैमिली है।
उसने हाथ से छुआ और बोला, सिल्की हैं, जैसे रेशम। मुझे अजीब लगा पर थोड़ा मज़ा भी आया। लोग सोचेंगे ये टच से शुरुआत है, पर असल में बस बातें थीं। हम लोग घंटों बैठकर बातें करते रहे, दीदी के बचपन की, राहुल के कॉलेज की। राहुल ने बताया कि उसका एक दोस्त है जो लड़कियों के पीछे भागता है, पर वो ऐसा नहीं। पर उसकी बातें मुझ पर फोकस थीं, जैसे तुम्हारे जैसे लड़की मिले तो ज़िंदगी बन जाए। शाम तक वही बगीचे में टाइम पास हुआ, फिर घर आए। रात को डिनर के बाद दीदी सो गई जल्दी, जीजा जी भी। मैं और राहुल टीवी देख रहे थे हॉल में। वो बोला, छोटी, एक सीक्रेट बताऊं? मैं बोली, क्या? वो पास आकर विस्पर किया, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुम अलग हो। मुझे हार्ट बीट तेज़ हुई, सोचा ये क्या कह रहा है, पर मैं बोली, देवर जी, हम फैमिली है ना। वो हंसा, हाँ पर फैमिली में भी प्यार होता है। सस्पेंस बढ़ गया, जैसे कुछ होने वाला हो, पर वो उठा और गुड नाइट बोलकर चला गया। मैं सोई, पर दिमाग में घूमता रहा। अगला दिन सुबह दीदी ने कहा, अंजलि, आज हम लोग घर के ऊपर वाले टेरेस पर बैठेंगे, वहाँ से शहर दिखता है। राहुल भी आया। टेरेस पर मैट बिछा, हम तीनों बैठ गए। बातें शुरू। राहुल ने अपनी फ़ोन से सॉन्ग्स बजाए, रोमांटिक वाले। बोला, ये सॉन्ग तुम्हारे लिए। मैं हंस दी, पर दिल में कुछ कुछ हुआ। फिर वो बोला, छोटी, तुम्हारे हाथ देखो, कितने सॉफ्ट हैं। उसने हाथ पकड़ा जैसे देख रहा हो। दीदी ने देखा पर इग्नोर किया, सोची मजाक है, पर यह हैंड होल्डिंग से आगे बढ़ेगा। हम लोग लंच वही टेरेस पर खाया। राहुल ने मुझे अपने हाथ से खिलाया एक बाइट, बोला, टेस्ट करो। मैं खा ली, पर सोचा ये ज़्यादा हो रहा है। दोपहर को दीदी सो गई थक कर, मैं टेरेस पर ही थी। राहुल आया, छोटी, अकेली हो? मैं बोली, हाँ। वो बैठ गया पास, बात करने लगा अपनी ज़िंदगी की। बोला, मुझे एक लड़की पसंद है, पर बता नहीं सकता। मैं पूछी, क्यों? वो बोला, वो फैमिली में है। मुझे शौक लगा, सोचा क्या मैं, पर वो हंसा, मजाक कर रहा हूँ, पर नज़र से लग रहा था सीरियस। सस्पेंस पीक पर, जैसे अब कन्फेस करेगा। पर फिर दीदी उठ गई और बात ख़त्म। ऐसे ही दिन गुजरते गए। मैं वापस घर आ गई, पर राहुल से फ़ोन पर बातें होती रहती। वो मैसेज करता, छोटी, मिस कर रहा हूँ। मैं रिप्लाई देती, मी टू देवर जी। एक दिन उसने कॉल किया, अनली एक दिन मिलना है अलोन। मैं सोची ये क्या, पर बोली, क्यों? वो बोला, बस बात करनी है इम्पॉर्टेंट। मैं डर गई, पर क्यूरियस भी। फिर डिसाइड किया मिलने का, पर दीदी के घर पर ही। अगला वीकेंड गया दीदी के घर। राहुल ने कहा, चल घर के पास वाले ओल्ड मंदिर में चलते हैं, वहाँ शांति है। दीदी बोली, ठीक है, पर जल्दी आना। हम दोनों गए। मंदिर पुराना था, लोग कम। वहाँ बैठकर बातें। राहुल बोला, अंजलि, तुम मुझे पसंद हो। मैं शॉक, क्या? पर हम फैमिली। वो बोला, हाँ पर प्यार तो हो सकता है ना। मुझे गुस्सा आया, पर वो बोला, रुक, सुन तो। फिर बताया कि वो प्यार फैमिली वाला है, पर ज़्यादा डीप। सस्पेंस था, जैसे प्रपोज कर रहा हो। पर मैं बोली, देवर जी ये गलत है। वो बोला, सोच लो। घर आए, मैं परेशान। दीदी से बात की, पर नहीं बताया। रात को राहुल आया, रूम के बाहर नॉक किया। मैं दरवाज़ा खोला। वो बोला, सॉरी, गलत समझ मत। पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। मैं सोई नहीं उस रात। ऐसे ही महीने गुजरे। राहुल के मैसेज आते, तुम्हारी स्माइल किलर है। मैं रिप्लाई देती, पर डिस्टेंस बनाती। एक दिन उसने कहा, अंजलि, एक सरप्राइज़ है, घर आओ। गई, वहाँ उसने एक गिफ्ट दिया, एक नेकलेस। बोला, ये तुम्हारे गले में अच्छा लगेगा। मैं पहनी। वो बोला, ब्यूटीफुल। हाथ से एडजस्ट किया, टच हुआ, फिर एक ट्विस्ट आया। एक दिन राहुल ने कॉल किया, अंजलि, मैं शादी कर रहा हूँ। मैं शॉक, किसके साथ? वो बोला, एक लड़की से जो मेरी दोस्त है। मुझे लगा ये क्या, सब बातें मजाक थीं। पर वो बोला, तुमसे बातें करके समझ आया कि प्यार क्या होता है। तुम मेरी बहन जैसे हो, पर उसने मुझे रियल प्यार सिखाया। मैं हंसती, खुश हुई। असल में वो मुझे टेस्ट कर रहा था कि फैमिली बॉन्ड स्ट्रांग है या नहीं। एंड में राहुल की शादी हुई। मैं वहाँ गई, सब खुश। लोग सोचेंगे कि सस्पेंस था, पर कुछ नहीं हुआ। पर स्टोरी अच्छी थी, फैमिली प्यार की।
और अच्छे लोग तो पहले से अच्छी लगी। ट्विस्ट ये कि राहुल ने मुझे अपनी ज़िंदगी की बेस्ट फ्रेंड बनाया और हम आज भी बातें करते हैं, पर प्योर फैमिली वे में। ये थोड़ी अलग है, थोड़ी मज़ेदार, थोड़ी रहस्यमयी, थोड़ी मसालेदार लगी शुरू में, लेकिन अंत अच्छा। लोग सोचते रहे कि कुछ होगा, लेकिन हुआ कुछ और अच्छे लोग देखते कि ये दोस्ती की कहानी है। सब खुश। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।